हेलो फ्रेंड्स। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि ऑफिस में, घर परिवार में या बाहर समाज में, फ्रेंड सर्कल में ऐसे कई लोगों का उन्हें सामना करना पड़ता है जो उनकी लेग पुलिंग करते हैं, उनके अगेंस्ट पॉलिटिक्स में शामिल होते हैं या उन्हें ऐसे कुछ व्यंग कसते हैं जिससे वो हर्ट होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इमोशनली और सेंटिमेंटली बैलेंस्ड रहने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? तो चलिए दोस्तों, आज का विषय कुछ इसी पर है। भागवत गीता के 5th चैप्टर का 10th श्लोक है, लिप्यते नासे पापेना पद्म पत्रम इवाम्भसा। हमें कमल की भांति हो जाना है। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ उसे छू नहीं पाती, वह कीचड़ से अछूता रहता है और अपनी पूर्ण खिलावट, पूर्ण स्वतंत्रता से वह खिल जाता है। बारिश की बूंद भी जब कमल के फूल पर गिरती है तो वह उस पत्ते को छू नहीं पाती, मोती के भांति अलग थलग उस पे पड़ी रहती है। अब एक बात बताओ दोस्तों, कमल का फूल भी तो परमात्मा से ये शिकायत कर सकता है कि मैं इतना सुंदर हूँ, मेरे लिए तुमने कीचड़ जैसी जगह का चुनाव क्यों किया? दूसरे फ्लावर्स हैं, रोज़ है, जैस्मिन है, जो गार्डन में खिलते हैं, तो मेरे लिए कीचड़ का चुनाव क्यों? एक और बात बताइए, भागवत गीता कहाँ बोली गई थी? कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान के बीचों बीच। अब श्री कृष्ण को अर्जुन को इतना गूढ़ रहस्य देना था, तो उसके लिए वह कोई और शांत जगह का चुनाव कर सकते थे। लेकिन इन सब के पीछे का कारण क्या है? विपरीत सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन या हर्डल सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन का जब हम सामना करते हैं, तभी हम अपनी मैक्सिमम पोटेंशियलिटी को जान पाते हैं। अपनी मैक्सिमम पोटेंशियलिटी के अकॉर्डिंग हम अपना काम कर पाते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम जब आपके मन में ये भाव आए कि मेरे साथ ही ऑफिस में या आस पड़ोस में ऐसा क्यों व्यवहार होता है कि लोग मेरे प्रति ईर्ष्या रखें या मेरे प्रति पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हों या ऐसे कुछ व्यंग कसें कि जिससे मैं हर्ट हूँ, तो इसको और थोड़ा गहराई में ले जाने के लिए मैं एक गौतम बुद्ध की कहानी आपको बताती हूँ। एक बार गौतम बुद्ध अपने डिसाइपल्स के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। तो वहाँ उस गांव में एक व्यक्ति आया जो वो बहुत क्रोधित था और उसने गौतम बुद्ध पर थूक दिया। और गौतम बुद्ध ने उसको देखा और मुस्कुराते हुए आगे निकल पड़े। अब गौतम बुद्ध के साथ आनंद था, जो डेफिनेटली बहुत गुस्सा हुआ और उसने गौतम बुद्ध से कहा कि मैं जाके उस आदमी को सबक सिखाता हूँ। तो गौतम बुद्ध ने आनंद को रोका और कहा, जिसके पास जो है वह वही देगा। अगर व्यक्ति भीतर से पीड़ित है, दुखी है, तो वह दूसरों को दुख देगा, दूसरों को पीड़ा देगा। अगर व्यक्ति में अभाव है, वह इनकम्प्लीट है, तो वह दूसरों से छीनने की कोशिश करेगा। अगर व्यक्ति अस्थिर है, व्यक्ति के अंदर टर्मोइल है, तो वो ऐसी सिचुएशन दूसरों के लिए भी क्रिएट करेगा जिससे उनका इमोशनल और सेंटिमेंटल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाए। तो ऐसे व्यक्तियों के प्रति हमें नाराज़गी नहीं, लेकिन सहानुभूति से पेश आना चाहिए, क्योंकि वे खुद पीड़ित या दुखी अवस्था में हैं। हाँ, एक कार्य हमें अवश्य करना चाहिए कि हमें अपने इमोशंस का रिमोट कंट्रोल अपने हाथों में ही रखना है। हमें दूसरे के हाथ में जब हम रिमोट कंट्रोल दे देते हैं, तो वो अपने व्यवहार से हमारे अंदर इमोशंस को डिस्टर्ब कर देता है, हमारे अंदर उत्तेजना को पैदा कर देता है,
एंगर को पैदा कर देता है, जिससे हम गुस्सा हो जाएं या रिएक्ट कर जाते हैं। तो जब हम अपने गुणों के प्रति कॉन्फिडेंट रहेंगे, अपनी क्वालिटीज़ के प्रति हम अवेयर रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में होगा और सामने वाला व्यक्ति हमें कभी प्रभावित नहीं कर पाएगा अपने नेगेटिव प्रभाव से। दोस्तों, अब आप कहेंगे ये तो एक तरीका हुआ, और क्या तरीके हैं जिससे हम इमोशनली और सेंटिमेंटली और बैलेंस्ड रहें? नंबर 1, वी शुड नॉट रिएक्ट बट रिस्पॉन्ड। जब कोई व्यक्ति हमें कुछ कहे, तो उसी समय, क्योंकि उस समय कुछ ना कुछ हमें प्रभावित करता है, शांत रहें, क्योंकि अगर उसी समय आप उत्तर देने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली मैक्सिमम टाइम इट विल कन्वर्ट इनटू रिएक्शन। स्टॉप, पॉज, एंड जब आप शांत स्वभाव में हों या आपको लगे आप भीतर से शांत हैं, देन इफ़ यू थिंक रिक्वायर्ड है उस व्यक्ति को बताना, तो रिस्पॉन्ड टू इट, डू नॉट रिएक्ट। नंबर 2, अपने बारे में जब मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरे में गुण क्या है, तो दूसरा सामने वाला व्यक्ति जो मर्ज़ी कहता रहे, उससे मुझे प्रभावित नहीं होना चाहिए, बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट वॉट आई एम। एंड द थर्ड एंड वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमें एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला हमें इम्पोर्टेंस दे, सामने वाला हमारी इज्जत करे, हमसे अच्छा व्यवहार करे, और जब हम देखते हैं कि वैसा नहीं हो रहा है, तो हम दुखी हो जाते हैं। हमें अपने कर्म पे ध्यान रखना चाहिए, अपना कर्म 100% करना चाहिए। सामने वाला कैसा व्यवहार कर रहा है, उससे एक्सपेक्टेशन बिल्कुल मिनिमल कर देनी चाहिए। तो ऐसे में आप अपने ऑफिस एनवायरनमेंट में भी और आस पड़ोस में भी नेगेटिविटी से प्रभावित नहीं होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और ऐसी वीडियोस देखनी हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर आवर चैनल। तब तक के लिए थैंक यू।